हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़ेब फ्रॉम मैथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक नया लेक्चर लेकर आ गए हैं, पार्ट 2। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा बेसिक देखा। उसमें हम लोग देखा व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, हम सब देख चुके हैं। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आए हैं, उसमें हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में डिफरेंट एंगल्स पर इनकी वैल्यूज़ फंक्शंस की क्या क्या होती हैं। जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉपी निकालें, पेन निकालें और नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लर्न करते हैं टेबल को, ज़रूरत ही नहीं लर्न करने की। देखिए, टेबल बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस होने की वजह से फंक्शंस की वैल्यूज हमें लर्न हो जाती है, और वही हम चाहते हैं। टीचर कहता है बार बार न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने की वजह से sin 45 मालूम है 1/√2 होता है। ठीक है, tan 45 1 होता है। समझ में आ रही है? आइए टेबल बनाने सीखते हैं। बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं टेबल। आपने कहा फॉर एग्जाम्पल होल नंबर से आपके पास 0 से 4, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने कहा सारे होल नंबर्स को डिवाइड कीजिए 4 से, तो अपॉन 4 देन 4 ऑन 4। क्लियर है? तो वैल्यूज़ क्या आएंगी इसकी? आप बोलेंगे सर इनकी वैल्यूज आएगी 0/4 इज नथिंग बट 0, 1/4 इज 1/4, सेम रहेगा। इट इज़ 1/2, 2 1 2 2 2 4, 3/4। ठीक है, 4/4 इज 1। आपने कहा सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लीजिए, अंडर द रूट एंड सो, सारी वैल्यूज़ का। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है। जब डिवाइड किया था होल नंबर्स को तो 4 से किया था, और जब स्क्वायर रूट ने सबको ले रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? आपने बोला अंडर द रूट 0 इज 0। ठीक है, 1/4 इज 1/2, 1/√2। ठीक है, समझ आ रही है? √3/2, √1 इज 1। जो पहली वैल्यूज आई हैं आपके पास, दिस बिलोंग्स टू साइन, ये साइन ऑफ थीटा। तो व्हाट थीटा, एट व्हाट थीटा? साइन 0 डिग्री। तो फर्स्ट कॉलम इज फॉर 0 डिग्री, एंड देन फॉर 30 डिग्री, थर्ड वन इज फॉर 45 डिग्री, फोर्थ वन इज फॉर 60 डिग्री, एंड लास्ट वन इज फॉर 90 डिग्री। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या किया, इधर आपने कहा फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसको हम लोग मेंशन करते हैं फंक्शंस को भी और उनकी वैल्यूज़ को भी। ठीक है, मैंने एक जगह लिया थीटा, जिसको आप इधर मेंशन कर रहे हैं, 0 30 45 60। दीज आर स्पेसिफाइड एंगल्स। और भी बहुत सारे एंगल्स हम निकालते हैं, 105 135। ठीक है ना, जैसे 210 डिग्रीज वगैरह 11th क्लास में सब देखेंगे। यहाँ पे क्लास 10 में स्पेसिफाइड देख रहे हैं। और इधर मैंने लिया फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, इधर हम लोग फंक्शंस देख रहे हैं। तो मैंने कहा पहली वैल्यू जो है वो किसकी बिलोंग कर रही है? किससे? साइन से बिलोंग कर रही है। बहुत अच्छा है। आइए आगे देखते हैं किसकी वैल्यू? कॉस की वैल्यू। तो आपने बोला कॉस की वैल्यू के लिए सर एक काम कीजिए, इन तमाम वैल्यूज़ को, ठीक है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लीजिए, राइट टू लेफ्ट। तो 1 पहले लिख देते हैं, उसके बाद √3/2, देन 1/√2 एंड देन 1/2, लास्ट में 0। ऐसे लिख दीजिए आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसको राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री, तो cos पे जाएंगे, cos 60 और बोला 1/2। व्हाट इज द वैल्यू फॉर साइन एट 30 डिग्री, तो साइन 30 इज 1/2। ठीक है, बहुत अच्छा। cos की भी वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट वैल्यू किसकी हमारे पास? साइन हो चुका है, cos हो चुका है। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग tan थीटा कितना होगा। tan थीटा मीन्स tan एट 0 डिग्री इज वॉट, tan एट 30 डिग्री इज वॉट, एंड सो ऑन। तो आपने बोला tan इज नथिंग बट, आप बता चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये लास्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो साइन बाय cos, तो 0/1 इज 0। ठीक है, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3। ठीक है, 1/√2, 1/√2 इज 1, √3/2, 1/2 मीन्स √2 से √2 कैंसिल, √3/1 विच इज नथिंग बट √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं करेगा। ठीक है ना, 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ये 10 की वैल्यूज आ गई, बहुत अच्छा है। अब कॉट की निकाल लीजिए, कॉट थीटा। जिस तरह साइन की वैल्यूज़ को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लिखा था आपने,
एग्जैक्टली सेम 10 की वैल्यू इसको राइट टू लेफ्ट लीजिए, कॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो 10 की वैल्यू लास्ट में 90 पे कितनी थी, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे 0 पे नॉट डिफाइंड करेगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद देन √3, देन 1 कॉमन रहेगा, ठीक है, 1/√3, 1/√3, और लास्ट वन इज 0। तो 10 90 डिफाइन नहीं करता, लेकिन कॉट 90 डिफाइन करता है, ठीक है, बहुत अच्छा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉट को चेक कर सकते हैं आप, आपने कहा कॉट थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कल लेक्चर में आ चुका है, ठीक है। कॉस बाय साइन, पहले क्या था हमने, साइन बाय कॉस किया, कॉस बाय साइन, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, √3/2 अपॉन 1/2, √2 से √2 कैंसिल, √3, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉस अपॉन साइन ना, कॉस अपॉन साइन, 1/√2 अपॉन 1/√2 इज 1, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1/√3, 0/1, इट इज डिफाइंड। डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल है ना, p/q की इज नॉट इक्वल टू 0, 0/1 इज 0, क्लियर हो गया। कॉट की वैल्यूज आपके पास आ गई। नेक्स्ट वैल्यू किसकी होगी, निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेक की निकाल लीजिए, कोसेक बाद में निकाल लीजिएगा। सेक थीटा कितना है, सेक थीटा आपने देखा था इनवर्स रिलेशन में 1/cos ऑफ थीटा, यानी कॉस की वैल्यूज को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट नहीं लिखना है, इनवर्स करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉस की वैल्यूज क्या है मेरे पास 1, 0 पर cos 0 इज 1, तो आपने बोला 0 पे क्या होगी, 1/1 इज 1, √3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/√3 रिवर्स, यानी रेसिप्रोकल हम कह रहे हैं, ठीक है, कॉस का 1/√2 का √2, ठीक है, 1/2 का 2/1 विच इज इक्वल टू 2, ये कितना है 0, और 1/0 इज, देखा ना 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो जिस तरह tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, ऐसे ही sec 90 भी नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, और नेक्स्ट किसकी आएगी टेबल, लास्ट वाली हमारे पास ये टेबल कोसेक की, 6 तो फंक्शन पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, पार्ट 1 मेरे ख्याल से देखा नहीं अक्सर बच्चों ने, देख लें, ठीक है। आइए, कोसेक थीटा कितना होगा, कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन, 1/sin थीटा इज नथिंग बट कोसेक थीटा, ठीक है। जितनी भी साइन की वैल्यूज है उसको 1/, में लाइए, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कितना, 1/2 का रिवर्स 2/1, तो 2 लिख दें, ठीक है। उसके बाद 1/√2 इज √2/1, तो √2, √3/2 इज 2/√3, और 1/1 इज 1। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, जैसे आपने कहा साइन की सारी वैल्यूज़ को आपने रिवर्स करके लिखा, कॉस आया, tan की सारी वैल्यूज़ को रिवर्स करके लिखा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कॉट आया, ऐसे ही सेक की सारी वैल्यूज़ को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रिवर्स करके लिखिए। सेक की वैल्यूज़ क्या है, साइन 90 पे नॉट डिफाइंड, तो पहले नॉट डिफाइंड आया, एंड देन पे 2 आया, देन √2, पे 2/√3, एंड देन 1। दीज आर दी वैल्यूज़ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट डिफरेंट एंगल्स। डिफरेंट कैसे, स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ये सारे एंगल जितने भी आपके पास, ये सब क्या है, स्पेसिफाइड एंगल्स हैं, यानी आप इतने ही पढ़ने हैं आपको बस, ठीक है ना। एनसीईआरटी के रिगार्डिंग यही आएगा, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से, एनसीईआरटी से रिगार्डिंग, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, वहीं से हम लोग उठा रहे हैं। उसने कहा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसने बोला इवैल्यूएट कीजिए, बहुत आसान है। साइन 60 की वैल्यू क्या बताइए अभी आपने, √3/2, नहीं याद है, टेबल देखिए ना पीछे, इंटू कॉस 30 इज अगेन √3/2, ठीक है, प्लस कॉस 60 इज व्हाट, 1/2, जो साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, √3 इज 3, तो 3/4, ठीक है, प्लस 1/4 विच बिकम्स 4/4, इट इज इक्वल टू, बहुत आसान था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। जैसे उसने कहा क्वेश्चन सेकंड में, उसने कहा 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45, क्या होगा। मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में कि अगर आपके पास साइन थीटा पर कोई एक्सपोनेंट आ जाए, तो आपने बोला सिर्फ एक्सपोनेंट फंक्शन में देते हैं एंगल पे, तो इट इज़ नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा, ये तो था। अगर आपने कहा tan थीटा की बात करें, तो tan थीटा की पावर अगर आपके पास कितनी स्क्वायर, तो इट इज़ नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा, क्लियर हो गया। सेम वैल्यू लगा रहे हैं हम लोग, आपने कहा इट इज़ इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू आपको मालूम है ना, tan 45 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर इज 1 + tan 45, ठीक है, उसका होल स्क्वायर, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 - व्हाट इज tan 45, tan 45 इज 1, और 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 1 + अगेन 1, इट इज इक्वल टू 0/2, नथिंग बट 0।
आंसर हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रॉम CBSE 2019। ठीक है, एग्जैक्टली सेम अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, तो NCERT में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू चेंजेस है, देख लेते हैं। उसने कहा, CBSE में क्वेश्चन आया 2019 में, उसने कहा कि इफ़ 10A + B = 1, स्क्रीन पर आ रहा होगा न्यूमेरिकल, वहाँ से देख सकते हैं आप, एंड 10A - B = 1/√3। ठीक है, उसने फिर कंडीशन भी लगाई है, उसने कहा A + B > 0 लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स A एंड B बोथ आर एक्यूट, है ना भाई, 90 से छोटा एंगल होंगे जब तो 90 से छोटा सम आएगा, है ना। तो ये कहा A एंड B बोथ आर एक्यूट, बोथ आर एक्यूट। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, उसने दिया हुआ कंडीशन। और एक और उसने बात बोली, उसने कहा A > B, A B से बड़ा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। कैसे निकालें? अगर मैं NCERT की बात करूं तो NCERT ने कहा 10A + B = कितना दिया, मेरे ख्याल से √3 वैल्यू दी उसने, और 10A - B = 1/√3, ये सेम है वैल्यू। उसने A + B की जगह दिया 1 की जगह √3। NCERT में देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ये वैल्यू निकाली कैसे होगी। आपने कहा सॉल्यूशन करें हम लोग, आपने कहा 10A + B = 1, इसको लीजिए 10A + B = 1। NCERT के सारे न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं, कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं, न्यू कंसेप्ट कुछ नहीं है, जो आएंगी चीज़ें भी बता देंगे। 10A + B = 1, तो 1 कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आपने कहा 10A + B = 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 10 45। ठीक है, 10 की 45। ठीक है, उसने कहा था ना A + B > 0 लेस देन 90, तो A और B की वैल्यू हम डिग्रीज में ले रहे हैं, रेडियंस में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा 10 इधर भी है, दैट मीन्स अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यू गेट A + B = 45 डिग्री। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लें। ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, आपने कहा फिर उसके बाद क्या, 10A - B, 10A - B = 1/√3, 10A - B = 1/√3 दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेट किया होगा, tan 30 पर, तो 10A - B = tan of 30 डिग्री। अरे ठीक है नहीं, tan 60 = √3, tan 30 = 1/√3। तो आपने बोला अगर कंपैरिजन करें तो यू गेट A - B = 30 डिग्री। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट वी हैव A + B = 45। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दोनों को सॉल्व कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व कर लेंगे। A + B = 45 डिग्री, A - B = 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड, आपने बोला एडिशन कर दीजिए, एडिंग कर देंगे तो आपने बोला B से B कैंसिल, A + A is 2A, it is equal to 45 + 30 is 75, you get A is equal to 75/2। ठीक है, फ्रैक्शन में कोई बात नहीं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं इसको, इम्प्रॉपर है ना, मिक्स में ले लीजिए। तो A को हम लिख सकते हैं A is equal to 2 3 = 6। ठीक है, 2 3 = 6, 2 7 = 14, 1 बचा 1/2, इतना डिग्रीज आ गया A। ठीक है, इसी तरह आपने कहा अगर A की वैल्यू मैं पुट कर दूँ किसी भी एनी वन ऑफ द इक्वेशन में, यू गेट B। आइए यहीं पे भरते हैं, आ जाइए, कितना आएगा, A 37 of 1/2 या 75/2 भरते हैं, तो यू गेट 75/2 + B = 45। ठीक है ना, मैंने कह दिया पुट A इन इक्वेशन 1, मैं 1 वाली में, ये 1 थी ये 2 थी, मैं 1 में भर रहा हूँ, आप 2 में भर दीजिए, सेम आंसर आएगा। B = 45 - 75/2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो B = 45 2 = 90, 90 - 75 is 15, 15/2, which becomes B = 2 7 = 14, 1/2, 7 whole 1/2 डिग्रीज। तो B की वैल्यू भी आपके पास आ गई और A की वैल्यू भी आपके पास आ गई। देयरफॉर लिख दीजिए यहाँ पे, देयरफॉर A = 37 whole 1/2 डिग्रीज, B = 7 whole 1/2 डिग्रीज। आसान था, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लाएं, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ NCERT। ठीक है, आइए इसको हम लिख सकते हैं सम नोट वर्दी पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पॉइंट्स टू रिमेंबर। आइए, आपने कहा क्या, साइन A + B = साइन A + साइन B, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दें, साइन को एक बार A के साथ दीजिए, एक बार B के साथ, दिखाई तो जरा, हाँ ठीक होगा। एक बार एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, नहीं होता है, नेवर, नो, कभी नहीं हो सकता है। क्यों?
एग्जाम्पल लेके समझाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए एज फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, ठीक है, बी एज 30 डिग्री. जरा वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा, साइन ऑफ 60 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30. व्हाट इज साइन 60? इट इज √3/2 अपॉन प्लस साइन 30 इज 1/2. इट इज इक्वल टू √3 + 1/2. ये तो आई RHS की वैल्यू. LHS क्या है, साइन 60 प्लस 30 इज 90, तो साइन 90 आ गया. और साइन 90 इज ऑलवेज 1. क्या दोनों बराबर है? नो. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ये कभी बराबर नहीं होता. सर क्या होता है फिर? ये भी तो सवाल पैदा हो रहा है. व्हाट इज साइन A + B? तो इसकी आइडेंटिटीज आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे. आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, सम एंड डिफरेंस फार्मूला, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट फार्मूला, सारे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के. आपने कहा साइन A + B क्या होता है? इट इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A sin B. ठीक है, कहीं लिख लें, नोट बना के लिख लें कहीं. जो हमने पहला क्वेश्चन कराया था अभी, ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स का, तो उसमें लिखा था हमने साइन 60 cos 30 cos 60 sin 30. ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ से आया है. ठीक है, अगर मैंने कहा साइन A - B आ जाए तो इट इज इक्वल टू साइन A cos B. कोई वैल्यू में चेंज नहीं है. ठीक है, यहाँ भी cos A sin B सेम, लेकिन यहाँ प्लस था माइनस. अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा. एंड सो ऑन. बहुत सी आइडेंटिटीज इसको आप नोट कर लें, लिख लें एक जगह, भी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब आगे देखते हैं. आपने कहा कि क्या साइन की वैल्यू कॉस के हमेशा बराबर होती है? ठीक है, एक सवाल है ना. मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको स्टार बना दी, ये भी स्टार बना दीजिए. मैंने कहा कि साइन A क्या कॉस A के बराबर होता है? ठीक है, अगर होता है तो कहाँ होता है, होता है या नहीं होता है? ठीक है, आपने बोला इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ओनली ट्रू फॉर A इज इक्वल टू 45. A इज इक्वल टू 45. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए. आपने कहा साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45. साइन 45 इज 1/√2, कॉस 45 1/√2. यहाँ तो बराबर होता है, इसके अलावा कहीं बराबर नहीं होता है. साइन 30 की अगर बात करें, कॉस 30 की बात करें, साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2, बराबर नहीं है. साइन 45 बराबर आ गया. साइन 60 कॉस 60, साइन 60 इज √3/2, कॉस 60 इज 1/2, बराबर नहीं है. साइन 0 कॉस 0, साइन 0 इज व्हाट, 0, कॉस 0 इज 1. तो क्या 0 1 के बराबर होता है? नहीं होता है. साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये एक्सेप्शन है आपके पास कि 45 अगर आपके पास हो जाए तो साइन A इज इक्वल टू कॉस. ठीक है, एक और देख लें लास्ट. ठीक है, एक तो ये था नोटवर्दी में, एक ये लिख लिया. एक और देखिए. आपने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक अगर मैं टेबल देखूँ वहाँ से, तो थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ रही थी तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही थी. ठीक है ना, जैसे आपने कहा साइन की वैल्यू पहले आई थी आपके पास 0 एंड देन 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, √3/2 एंड देन 1. तो जैसे थीटा बढ़ रहा था, थीटा इंक्रीज कर रहा था, तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही थी. सर कॉस के साथ क्या था? बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि हमने कहा रिवर्स करके लिखी वैल्यू को. ठीक है, तो आपने कहा साइन 0 इज 1, साइन 30 जैसे 1/2 था, ऐसे कॉस 30 √3/2 था. समझ रहे? तो आपने कहा रिवर्स हो गई सारी वैल्यूज. तो साइन थीटा बढ़ रहा था, आपने कहा थीटा के इंक्रीज करने पर साइन थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज करती है. समझ में आ रही है? लेकिन एट द सेम टाइम कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगी. जैसे कहा आपने साइन 0 इज व्हाट, आपने कहा इट इज 0. साइन फॉर एग्जांपल 90 इज व्हाट, सीधा मैं 0 से 90 लेके आऊँ, इट इज इक्वल टू 1. मतलब साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 से 1. अभी 0 से 90 के लिए वैसे जो उसका डोमेन रेंज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, तो उसमें देखते हैं -1 to 1 वैल्यू जाती है. कार्टेशियन प्लेन जब पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे समझा देंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में. आपने कहा सर cos 0 की वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल टू 1. और cos 90 क्या होता है? इट इज इक्वल टू 0. तो 0 से जब 0 डिग्री से हम लोग 90 की तरफ गए, तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है? यहाँ पर वैल्यू आई इसकी 0 और यहाँ तक गई है 1. तो इट इज इंक्रीजिंग. थीटा के बढ़ाने पर, 0 से 90 बढ़ाने पर साइन बढ़ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है? इधर क्या हुआ? कॉस के साथ 0 पर वैल्यूज क्या आई है? 1, और 90 पर इसकी वैल्यू आई है 0. तो इसकी वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. तो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है वैल्यू, और यहाँ पे इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है. तो मैंने कहा अगर थीटा बढ़ता है, फंक्शन की वैल्यू साइन की बढ़ेगी, कॉस की कम हो जाएगी. ठीक है,
तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड। प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स को मेंटेन करें। बेस्ट ऑफ लक।